द रियल गेम ऑफ वेल्थ। ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी सब ठीक कर देगी, पर असली वेल्थ पैसे के पीछे भागना नहीं है, ये स्किल्स बनाना और वैल्यू क्रिएट करने के बारे में है। असली गेम यह है कि आप एक ऐसे इंसान बनो जो अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करे, ना कि उनके पीछे भागे। नवल रविकांत, जिनकी विजडम द अल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत में है, सिखाते हैं कि वेल्थ एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हो, ये लक या इनहेरेंट नहीं है। ये आपकी माइंडसेट शिफ्ट करने के बारे में है। टाइम के बदले पैसे कमाना बंद करो और एक ऐसे सिस्टम बनाना शुरू करो जो आपके लिए काम करे, तब भी जब आप काम नहीं कर रहे हो। सैलरी के लिए काम करने की एक लिमिट होती है, दिन में कुछ ही घंटे होते हैं। फ्री होने के लिए आपको ऐसी चीजें बनानी होंगी जो अपने आप वैल्यू जनरेट करे। यही कमाई करने और वेल्थ बनाने में फर्क है। एक आपको टाइम में बांधे रखता है, दूसरा आपको आजाद करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये शिफ्ट कैसे करें, चाहे आप कहीं से भी शुरू करें। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज ट्रू वेल्थ? जब आप वेल्थ के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में लग्जरी आती है, पर नवल वेल्थ को एक ऐसे एसेट्स के तौर पर डिफाइन करते हैं जो आपके सोते समय भी पैसे कमाते हैं। असली वेल्थ आजादी है। ये सुबह उठकर चुनने की एबिलिटी कि आप अपना दिन कैसे बिताना चाहते हो, न कि किसी जॉब में फंसे रहना जो आपको पसंद नहीं है। पैसा सिर्फ आजादी के लिए एक टूल है, खुद में गोल नहीं है। एक हाई सैलरी वाला इंसान जिसके पास टाइम नहीं है, वो सच में वेल्दी नहीं है। जिसके पास ऐसे एसेट्स हैं जो इनकम और फ्री टाइम दोनों जनरेट करते हैं, वो है। असली सवाल ये नहीं है कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं, बल्कि ये है कि मैं ऐसे एसेट्स कैसे बनाऊं जो मेरे लिए एक इनकम जनरेट करे। ऑनर्स सिस्टम और प्रोडक्ट बनाते हैं जो ग्रो करते हैं। एम्प्लॉयज टाइम के बदले पैसे लेते हैं। आपका गोल किसी चीज का एक हिस्सा ओन करना जो आपके लिए 24/7 काम करे। वेल्थ को आजादी के रूप में रीडिफाइन करो, न कि सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में एक नंबर। ये माइंडसेट शिफ्ट नवल जो कुछ भी सिखाते हैं उसकी नींव है। अगला चैप्टर, द पावर ऑफ एसेट्स ओवर अ सैलरी। सैलरी एक्टिव इनकम है, आप काम करते हो, आपको पैसे मिलते हैं। काम करना बंद करो और पैसे आने भी बंद हो जाते हैं। ज्यादातर लोग इस रास्ते पर चलते हैं, पर ये एक ट्रैप है, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है। एसेट्स दूसरी तरफ पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। ये आपके लिए काम करते हैं तब भी जब आप काम नहीं कर रहे हो। आज की दुनिया में आप बिना ज्यादा पैसे के एसेट्स बना सकते हो। बिजनेस, एप्स, यूट्यूब चैनल्स, ऑनलाइन कोर्सेज, इन एसेट्स में लीवरेज होता है। आप एक बार क्रिएट करते हो और वे हजारों लोगों की सेवा करते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर एक बार में सिर्फ एक पेशेंट को देख सकता है, पर एक ऑनलाइन कोर्स हजारों तक पहुंच सकता है। आपका मिशन सैलरी पर डिपेंड रहने से हटकर छोटे एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाने की तरफ बढ़ना है। छोटे से शुरू करो। साइड प्रोजेक्ट्स, ब्लॉग, एप्स ज्यादातर फेल होंगे, पर हर एक आपको कुछ सिखाएगा। आखिरकार एक एसेट सफल होगा और आपको और बनाने की आजादी देगा। वेल्थ का यह प्रैक्टिकल रास्ता है। अगला चैप्टर, योर अनफेयर एडवांटेज। आप वैल्यूएबल एसेट्स कैसे बनाते हैं? नवल इसे स्पेसिफिक नॉलेज कहते हैं। आपकी टैलेंट्स, क्यूरियोसिटी और पैशन का एक अनोखा मिक्स। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप स्कूल में सीखते हो। ये वो है जो आपको खेलने जैसा लगता है, पर दूसरों को काम जैसा। इसे अपने सच्ची इंटरेस्ट को फॉलो करके ढूंढो, न कि ट्रेंड्स या पैसे को। आपकी स्पेसिफिक नॉलेज आपकी स्किल और जो आपको पसंद है उसके इंटरसेक्शन पर है। जब आप इसके चारों ओर कुछ बनाते हो तो आप एक के मार्केट में compete कर रहे होते हो, वो है खुद। यही आपकी अनफेयर एडवांटेज है। किसी और के पास आपके स्किल और इंटरेस्ट का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरों की कॉपी मत करो, अपने लिए और एक छोटे ऑडियंस के लिए क्रिएट करो जो आपके पैशन को शेयर करता है। अपनी ऑथेंटिक क्यूरियोसिटी के आसपास स्किल बनाओ, कोई आपसे वो नहीं छीन सकता। अगला चैप्टर, द सीक्रेट ऑफ विनिंग। हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, पर असली सक्सेस लॉन्ग गेम खेलने से आती है। लॉन्ग गेम पेशेंस, कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग के बारे में है। सालों तक स्किल्स, रिलेशनशिप और रेपुटेशन बनाना। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं, आपकी रेपुटेशन और स्किल्स भी कंपाउंड होते हैं। शॉर्ट टर्म थिंकिंग इन इफेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करती है। शॉर्टकट्स लेना, क्विक विंस के पीछे भागना कहीं नहीं ले जाता। ऐसे पार्टनर चुनो जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ट्रस्ट और इंटीग्रिटी को वैल्यू दो। आपकी रेपुटेशन आपकी सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है, उसे प्रोटेक्ट करो, पेशेंस रखो। सबसे बड़े रिवार्ड्स सालों की मेहनत के बाद आते हैं।
अभी बीज बो जो बाद में कुछ बड़ा बन जाएंगे। लॉन्ग टर्म खेल खेलो और कंपाउंडिंग को अपना जादू करने दो। अगला चैप्टर, हैप्पीनेस इज अ स्किल यू कैन लर्न। जैसे वेल्थ एक स्किल है वैसा ही हैप्पीनेस भी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस बाहरी अचीवमेंट से आती है, बट ये एक ट्रैप है। जैसे ही आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हो, आपका दिमाग एक नई डिजायर क्रिएट करता है। हैप्पीनेस आपकी डिफॉल्ट स्टेट है। जब आप ये फील्डिंग हटा देते हो तो कुछ मिसिंग लगने लग जाता है। ये एक इंटरनल स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस करते हो। हालातों की परवाह किए बिना अपनी स्टेट को कंट्रोल करना सीखना। बच्चे खुश होते हैं क्योंकि वे प्रेजेंट में होते हैं, न कि क्योंकि वे गोल्स अचीव करते हैं। एडल्ट के तौर पर हम ऐसी आदतें सीखते हैं जो हमें अनहैप्पी बनाती है। डिजायर, कंपैरिजन, रिग्रेट। हैप्पीनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है डिजायर। कुछ चाहने से कमी का एहसास होता है। दुनिया डिजायर्स बनाती है। एड्स और सोशल मीडिया आपको बताते हैं कि क्या चाहना है। खुश रहने के लिए अपनी डिजायर्स को ध्यान से चुनो और बाकी को छोड़ दो। हैप्पीनेस प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करने के बारे में है, न कि फ्यूचर अचीवमेंट पर डिपेंड रहने के बारे में है। अगला चैप्टर, द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन एंड डिजायर। खुद को दूसरों से कंपेयर करना दुख का एक फास्ट ट्रैक है। खासकर सोशल मीडिया के जमाने में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर या ज्यादा सक्सेसफुल होगा। कंपैरिजन एक ऐसा गेम है जिसे आप जीत नहीं सकते। कल से बेहतर होने पर फोकस करो, यही एकमात्र कंपैरिजन है जो मायने रखता है। हर किसी का रास्ता अलग होता है। अपनी शुरुआत को किसी और के बीच के रास्ते से कंपेयर मत करो। डिजायर खुशी का दूसरा चोर है। आपके पास जो है और आप जो चाहते हो, इसके बीच जितना बड़ा गैप होगा, आप उतने ही ज्यादा अनहैप्पी होंगे। अपनी डिजायर्स का ध्यान रखो, क्या वे सच में आपकी हैं या सोसाइटी द्वारा प्रोग्राम की गई हैं। आपके द्वारा जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो और लाइफ और दूसरों से अपनी एक्सपेक्टेशन कम करो। रियलिटी को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो है और आपको शांति मिलेगी। अगला चैप्टर, प्रैक्टिकल स्टेप टू अ वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। इस विजडम को एक्शन में कैसे लाएं? एसेट्स बनाना शुरू करो, साइड प्रोजेक्ट्स, ब्लॉग, एप्स या छोटे बिजनेस। कुछ ऐसा बनाने पर फोकस करो जो आपको सोते समय आपके लिए कमा सके। अपनी सच्ची क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करके और अपनी अनोखी स्किल पर डबल डाउन करके अपनी स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप करो। लॉन्ग गेम खेलो, ईमानदारी और भरोसेमंद होने की रेपुटेशन बनाओ और पेशेंस रखो। हैप्पीनेस के लिए डिजायर्स और कंपैरिजन को कम करने की प्रैक्टिस करो। ऐसे एप्स डिलीट करो जो आपको इनएडुकेट फील कराते हैं। रोजाना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो और जो आपके पास पहले से है उस पर फोकस करो। अपनी एक्सपेक्टेशन कम करो और जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करो। अपने दिमाग का ध्यान रखो, मेडिटेट करो, अकेले टाइम बिताओ और अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। ज्यादातर प्रॉब्लम आपके दिमाग में ही होती है, दुनिया में नहीं। एसेट्स के जरिए वेल्थ बनाओ और हैप्पीनेस को एक स्किल के रूप में कल्टीवेट करें। आप एक ऐसी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं जो सक्सेसफुल और पीसफुल दोनों हो। आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।